एक दिन एक युवक अपने गुरु के पास आया। उसका मन अशांत, दुखी और निराश था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी हर कोशिश व्यर्थ हो रही है। जीवन एक युद्ध की तरह लगने लगा है। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि जीवन एक युद्ध है? युवक ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे हर दिन किसी न किसी से लड़ना पड़ता है। गुरु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जीवन को एक खेल की तरह लो, युद्ध की तरह नहीं। युवक ने अचंभित होकर पूछा, कैसे गुरुजी? गुरु ने समझाना शुरू किया, यदि तुम जीवन को युद्ध मानते हो तो हर इंसान तुम्हारा शत्रु लगेगा। यह सोच तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर देगी और तुम हमेशा दुखी रहोगे। जीवन को खेल की तरह देखो। खेल में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तुम्हारा है जिसमें तुम्हारा लक्ष्य और सकारात्मकता है, और दूसरा पक्ष उन समस्याओं, कमजोरियों और परिस्थितियों का है जो तुम्हें चुनौती देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी को अपना शत्रु मानने की सोच तुम्हारे भीतर नकारात्मकता बढ़ा देगी। गुरु ने आगे कहा, दुनिया एक दर्पण की तरह है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही यह तुम्हें वापस दिखाती है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही होगी। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, यह संभव कैसे है? मेरे भीतर तो बहुत सारी नकारात्मकता है। गुरु ने कहा, सबसे पहले अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो शब्द तुम बोलते हो वे तुम्हारे विचार बनते हैं, और वही विचार तुम्हारी ऊर्जा का रूप लेते हैं। यदि तुम नकारात्मक शब्दों का उपयोग करोगे तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक महिला मेरे पास आई जिसके पास बहुत कर्ज था। वह हमेशा दूसरों को दोष देती थी। मैंने उसे शांत होकर खुद के साथ समय बिताने को कहा और यह सोचने को कहा कि वह अपने जीवन में क्या चाहती है। जब उसने अपनी सोच को सकारात्मक किया और आत्मविश्वास के साथ नए तरीकों पर काम किया तो धीरे धीरे उसने अपना कर्ज चुका लिया और आज वह सुखी जीवन जी रही है। गुरु ने आगे समझाया, सकारात्मकता के साथ क्षमा करना सीखो। यदि तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर रहेगी। क्षमा का मतलब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए है। गुरु ने एक और उदाहरण दिया। एक महिला जिसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया था, वो महिला मेरे पास आई। उसके मन में बहुत गुस्सा और नफरत थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने पति और उस महिला को आशीर्वाद दे। पहले तो उसे यह सलाह बेतुकी लगी, लेकिन जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसकी नकारात्मकता खत्म होने लगी और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। गुरु ने अंत में कहा, हर रात सोने से पहले अपनी चिंताओं और बोझ को उस दिव्य शक्ति को सौंप दो। यह तुम्हारे भीतर हल्का महसूस कराएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। दिन भर की मेहनत करो लेकिन रात को सब कुछ उस शक्ति पर छोड़ दो। युवक ने गुरु की बातों को समझा और गुरु को धन्यवाद दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह सकारात्मक सोच और क्षमा को अपने जीवन में उतारेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को सुंदर या कठिन बना सकती है। सही सोच और क्षमा से जीवन को सकारात्मक बनाया जा सकता है। धन्यवाद।